शादी के बाद ससुराल में कितना कुछ झेलना पड़ता है। ये चीज़ हर लड़की के साथ होता है। कभी सास के नखरे, कभी ननद जेठानी देवरानी के नखरे से मन कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है। मेरी शादी के कुछ ही दिन हुए थे। मेरे ससुराल में सास, ससुर, जेठ, जेठानी और पति देव के साथ साथ एक प्यारी सी ननद भी रहती थी। सभी बहुत अच्छे और प्यारे लग रहे थे। मेरी सास जी हम दोनों बहुओं को बहुत प्यार से रखती थी। मैंने भी अपने स्वभाव से सबके मन में जगह बना ली थी। ऐसा प्यारा ससुराल पाकर मैं खुद को किस्मत वाली समझती थी। शादी के बाद मैं पहली बार पग फेरे के लिए अपने मायके गई। वहाँ जाने के बाद मम्मी ने मुझे बोला, बेटा कुछ दिन तक मेरे पास रह ले, आखिर ससुराल में तो जिंदगी भर रहना ही है। लेकिन जब मैं मायके से वापस आई तो मम्मी जी का व्यवहार कुछ बदला सा लग रहा था। मैं बोली, मम्मी जी खाना लगा दूं? नहीं, रहने दो, बाद में खा लूंगी। मम्मी जी मैं दे देती हूँ, बोला ना, मैं बाद में खा लूंगी। कुछ दिन बाद मैं बोली, मम्मी जी आपको अपने भतीजे की शादी में जाने के लिए कंगन खरीदने जाना था। चलिए आज चलते हैं। रहने दो बहू, मैं बड़ी बहू के साथ चली जाऊंगी। लेकिन मम्मी जी आपने मुझसे बहुत पहले बोला था कि तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है तो तुम मेरे साथ कंगन खरीदने चलना कहा होगा, लेकिन अब मैं खुद ले आऊंगी। तब मुझे सच में एहसास हुआ कि मम्मी जी मुझसे बहुत नाराज है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मम्मी जी इतनी नाराज हो गई। मम्मी जी मुझसे पता नहीं क्यों नाराज है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने फ़ोन पर अपनी मम्मी से कहा। मम्मी ने बोला, बेटा इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, सीधे अपने सास जी से बात करके उनकी नाराज़गी का कारण पूछ लो। पर मम्मी वो और नाराज़ हो गई तो? बेटा मन में बात रखने से गलतफहमियां बढ़ती है। बात करोगी तो उनकी नाराज़गी का पता चलेगा। चुप रहना समस्या का समाधान नहीं बल्कि बढ़ावा देना है और धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियां घर टूटने का कारण बन जाती हैं। उनसे बात करके उनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश करो। ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करती हूँ। एक दिन मैं और मेरी सास हम दोनों घर पर अकेले थे। मैं चाय बनाकर मम्मी जी के कमरे में गई। मम्मी जी आप मेरी किस बात से नाराज़ हो? बहू ये तो तुम अच्छे से जानती हो। तुमने बड़ी बहू से बोला है कि मुझे तुम्हारा हंसना बोलना मुझे पसंद नहीं है। मैं अपने घर में हमेशा अलग ही नियम कानून चलाती हूँ। तुम दोनों पर हुक्म चलाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन मम्मी जी मैं ऐसा क्यों बोलूँगी, जबकि मैं जानती हूँ आप हमेशा कहती हैं मेरी बेटी बहुएं हंसती मुस्कुराते हुए दिखती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नियम कानून की बात कहाँ से आई? मैं अच्छे से समझती हूँ कि आप वही कहती या करती है जो हम सब के लिए अच्छा होता है। बहू क्या तुमने ये सब नहीं कहा? नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा क्यों बोलूँगी? इस घर में आपने मेरी माँ से बढ़कर प्यार दी है। मम्मी जी मैं आपका अपमान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि दीदी आपसे ये सब क्यों बोलेगी। पर मैं समझ गई, बड़ी बहू इस घर में अपना हुक्म चलाना चाहती है। बस उसके पीछे घूमो और उसकी बात मानो, इसलिए वो तुम्हें हम सब से दूर करना चाहती है। हमने कई बार उनके बेरुखे स्वभाव को बदलने के लिए टोका, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तुम्हारे हंसमुख और मिलनसार स्वभाव से शायद उसे जलन होती है, इसलिए उसने मुझसे तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोला।
वो तो अच्छा हुआ जो तुमने मुझसे बात की, नहीं तो हम दोनों में कलह पैदा होता। मम्मी जी, आज के बाद आपको मुझसे ये कोई भी शिकायत होगी तो आप सीधा मुझसे बात करेगी। मैं अपने बीच में नफरत की दीवार पैदा करके इतनी अच्छी सासू माँ को भूल नहीं सकती। और मैं मम्मी जी के गले से लग गई। शाम को किचन में जेठानी जी आकर बोली, नीता क्या बना रही हो? दीदी, अम्मा जी का मम्मी जी का पसंदीदा पनीर कोफ्ता बना रही हूँ। वो तुमसे मुंह फुलाकर बैठी है और तुम उनका ख्याल रख रही हो। वैसे भी सास को कितना भी खुश करने की कोशिश करो, वो कभी खुश नहीं होती। बस दीदी, बहुत हुआ। मैं आपको बड़ी बहन मानती हूँ और आपने मुझे मेरे पीठ पीछे धोखा दिया। मैंने ऐसा क्या किया? गलती पकड़े जाने के डर से टीना घबराते हुए बोली, दीदी, नादान हूँ, ना समझ नहीं। आपने ही मम्मी जी से मेरे बारे में गलत बातें बोली थी। अच्छा हुआ जो मैंने मम्मी जी से बात कर ली, नहीं तो आप न जाने क्या क्या कहती। नीता, घर में सब तुम्हें मुझसे ज़्यादा पसंद करने लगे थे। मैं अपना आपा खोना नहीं चाहती, इसलिए। दीदी, ससुराल में मान सम्मान झूठ बोलकर या दूसरों के खिलाफ नफरत पैदा करके नहीं मिलता। प्यार तो अपनेपन, विश्वास और ससुराल वालों के दिल जीतने से मिलता है। टीना, मुझे माफ़ कर दे नीता, अब कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। दीदी, मुझे भी आपसे यही उम्मीद है, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाए तो दोबारा विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। खैर, हम तो इस घर की बहुएं हैं। इस घर में प्यार, सम्मान और रिश्तों को बनाए रखने का काम हम दोनों का है। उम्मीद है आप इस बात से सहमत होगी। टीना बोली, जिसकी देवरानी इतनी समझदार मिली हो वो ऐसा गलती दोबारा कर ही नहीं सकती। तुमने सही समय पर मेरी आंखों में पड़े पर्दे को हटा दिया। मेरी वजह से अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। दरवाजे पर खड़ी सास जी सब देख रही थी और सोच रही थी, जो काम वो बड़े होकर नहीं कर पाई वो काम छोटी बहू ने कर दिखाया। अब इस घर की खुशियाँ यहाँ आने का रास्ता कभी नहीं भूलेगी, कहते हुए वो दरवाजा से लौट गई। अगर ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।